प्यारे बच्चों, आज इन विषम परिस्थितियों में हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। इससे हम अपनी भी व अपने परिवार की भी रक्षा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि कोरोना नामक जो महामारी चल रही है कोविड-19 के नाम की, उसका अभी तक कोई सटीक इलाज उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए विद्यालय तो बंद हैं, पर क्लासेस चल रही हैं, जो कि सभी ऑनलाइन चल रही हैं। अब करना ये है आप लोगों को कि आपको खूब मेहनत करनी है। आप घर पर रहिए, खूब मेहनत कीजिए, ताकि जब कल स्कूल खुले तो सभी अध्यापकों की कक्षाओं में अगर वो आपसे प्रश्नोत्तर करते हैं, प्रश्नोत्तरी जो होती है उसमें आप सभी अव्वल आएँ। इस समय को ख़राब करना आपका भविष्य ख़राब करने के बराबर है। आप सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अभी समय बेकार करेंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी, फिर विषय आपको समझ में नहीं आएंगे, कक्षाएँ रेगुलर बढ़ जाएंगी, आगे आप एकदम पहले पार्ट की जगह 5वां पार्ट पढ़ेंगे तो इतना आसान नहीं होगा आपको उसको कवर करना। इसलिए आप अपनी पढ़ाई कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। खैर, आज से आपकी नैतिक शिक्षा की कक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही हैं। यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके आसपास पढ़ रहे दूसरे बच्चों के लिए भी सहयोग देंगी। आपको किताब की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास में आपको किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस जो भी मैं आपको पाठ पढ़ाऊँगा इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाऊँगा। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा मेरे। तभी आपको इसकी टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। आप उस पीडीएफ को देख सकते हैं, और जो बच्चे पीडीएफ नहीं देख सकते वो खाली वीडियो के माध्यम से भी पूरा आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इस क्लास में बस वीडियो देखिए, समझिए और मेहनत कीजिए, और हाँ, फिर कॉपी में ज़रूर कार्य को पूरा कीजिए। आप अपने आसपास के सभी बच्चों को इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने को कहें। मैं आप सबको कई विषय जैसे विज्ञान है, विज्ञान भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान कक्षा 11-12 में जो होता है, गणित है कक्षा 10 तक की, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि की 6 से 12 तक की जो भी इनमें से महत्वपूर्ण विषय हों, सभी के सॉल्यूशंस उपलब्ध कराऊंगा। आप कमेंट में कोई प्रश्न मुझे भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे टेलीग्राम पर। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, कोई प्रश्न आपसे नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे। मैं नहीं दूंगा तो हम अपने अध्यापकों के माध्यम से उसको उपलब्ध करवाएंगे, आप तक पहुंचेगा ज़रूर। आज केवल आपकी नैतिक शिक्षा की कक्षा 7 देख लिया आप, बाकी कार्य प्रगति पर है। सोमवार से रेगुलर क्लास चालू हो जाएंगी। तो इसी क्रम में हमारा पहला पाठ है नैतिक शिक्षा कक्षा 7 का, नैतिकता का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व। अब आपको करना क्या है कि आपको, अगर मैं पाठ पढ़ाऊंगा तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने प्रश्नोत्तर उठाए। सीधे प्रश्नों के माध्यम से ही हम आपको सीधे उत्तर देंगे। तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें कि नैतिकता की परिभाषा दीजिए एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो बेटा, नैतिकता की परिभाषा में जो हमारे मैकाइवर हैं तथा पेज हैं उनके अनुसार कहा गया है कि नैतिकता का तात्पर्य नियमों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त करता है। समझ में आ गया होगा आपके? आप इसको पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार किंग्सले एवं डेविस के अनुसार कहा गया है कि नैतिकता का अर्थ कर्तव्य की भावना पर आधारित, अर्थात उचित व अनुचित पर बल देती है। इसी क्रम में आगे जिसबर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि नैतिक नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे और बुरे से संबद्ध है तथा जिसका अनुभव अंतर आत्मा द्वारा होता है। अब आप सोच रहे होंगे 3 परिभाषाएं सर ने किताब में जैसे लिखी थी वैसे ही पढ़ के सुना दी। तो बेटा, नैतिकता मतलब है जो भी आप नैतिक अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। आप अच्छी नीतियों पर कार्य कर रहे हैं, लोगों का अच्छा सोच रहे हैं, और ये एक तरीके के नियम ही है जो आपके अच्छे और बुरे का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो आपको बताते हैं। तो आपके समझ में आ गई होंगी ये परिभाषाएं। आप देख लीजिएगा और आराम से अपनी कॉपी में इस पहले प्रश्न का उत्तर इस तरीके से उतारना है आपको। उसके बाद है नैतिकता की विशेषताएं। तो नैतिकता की विशेषताओं के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि परिभाषाओं के आधार पर हम नैतिकता की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें पहला है कि नैतिकता व्यवहार के वे नियम हैं जो व्यक्ति में उचित अनुचित का भाव जगाते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी कि नैतिकता व्यक्ति के अंतःकरण की आवाज़ है, यह सामाजिक व्यवहार का उचित प्रतिमान है। इसी क्रम में तीसरा है
कि नैतिकता के साथ समाज की शक्ति जुड़ी होती है। यह इसकी विशेषता है नैतिकता की। चौथा है नैतिकता तर्क पर आधारित है। नैतिकता का संबंध किसी अदृश्य पारलौकिक शक्ति से नहीं होता। पांचवा है नैतिकता परिवर्तनशील है। इसके नियम देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। छठा है नैतिकता का संबंध समाज से है। समाज जैसे ठीक मानता है वही नैतिक है। यह भी है नैतिक मूल्यों का पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, किसी ईश्वरीय शक्ति के भय से नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। नैतिकता व्यक्ति के कर्तव्य और चरित्र से जुड़ी है। नवा है नैतिकता का आधार पवित्रता, ईमानदारी और सत्यता आदि के गुण होते हैं। 10वां है नैतिकता कभी कभी धर्मों के नियमों का प्रतिपादन करती प्रतीत होती है। अब आपने ये 10 विशेषताएं देख ली नैतिकता की। आपको ये 10 की 10 कॉपी में नहीं उतारनी है। आपको इनमें से कोई 5, शुरू की 5 या कोई 5 आपको कॉपी में उतारनी है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न है धर्म और नैतिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। धर्म और नैतिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए आपको आना होगा धर्म और नैतिकता में अंतर। देखिए क्या है कि धर्म और नैतिकता स्थूल रूप से समानार्थी प्रतीत होते हैं। दोनों की परिभाषाओं और विशेषताओं पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि धर्म और नैतिकता में भारी अंतर पाया जाता है। दोनों में पाए जाने वाले अंतरों को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि धर्म क्या है। धर्म का संबंध एक अदृश्य अलौकिक शक्ति से है। वहीं नैतिकता का संबंध कहाँ से? नैतिकता का संबंध समाज और व्यक्ति से। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है कि धार्मिक नियमों के निर्माण में ईश्वरीय शक्ति को मान्यता दी जाती है, जबकि नैतिक नियमों के निर्माण का श्रेय समाज को दिया जाता है। यानी यहाँ पर ईश्वर और समाज से दोनों का संबंध, धर्म का ईश्वर से जोड़ दिया गया है, नैतिकता को समाज से जोड़ दिया गया है। फिर क्या है, धर्म का संबंध परलोक से होता है, नैतिकता का संबंध इसी लोक से होता है। धार्मिक नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति पाप का भागी बनता है, और जबकि नैतिक मूल्यों का पालन न करने पर व्यक्ति को समाज की निंदा का पात्र बनना पड़ता है। धर्म में क्या है कि धर्म बुद्ध और तर्क से परे है। और 5वां नैतिकता बुद्धि और तर्क की वस्तु है। बुद्ध का अर्थ यहाँ पर ज्ञान से है। जहाँ पर लिखा है ना कि धर्म बुद्ध और तर्क से परे है, बुद्ध का मतलब यहाँ पर ज्ञान से। उसके बाद क्या है, धर्म अतीत के साथ जुड़ा होता है, जबकि नैतिकता का संबंध वर्तमान से होता है। और नैतिकता का संबंध वर्तमान से होता है। यह व्यक्ति को उसके कर्तव्य का बोध कराता है। उसके बाद क्या है कि धर्म रूढ़िवादिता के कारण सामाजिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि नैतिकता समाज को प्रगतिशील बनाती है। धर्म पुण्य संचय के लिए किया जाता है, जिसका फल आगामी जीवन में मिलने वाला है। नैतिकता का पालन वर्तमान के लिए आवश्यक है, उसका लाभ व्यक्ति को इसी जीवन में मिल जाता है। नवा प्रश्न है कि धर्म की पूजा प्रणाली से इसका कारण है धर्म और क्या कहते हैं समाज में जो अंतर है, उसमें धर्म की पूजा प्रणाली होती है और इसमें कर्मकांड होते हैं। उसके बाद नैतिकता नियमों का संग्रह मात्र है, इसमें कर्मकांडों का कोई स्थान नहीं होता। 10वां है धर्म का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। नैतिकता हस्तांतरण की वस्तु ना होकर आंतरिक प्रेरणा से की जाती है। धर्म और नैतिकता में जो आपको अंतर दिखाया गया है वो आप एक बार इसमें देख सकते हैं। ढंग से आप देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद अपनी कॉपी में उतारिएगा। इन्हीं कोशिशों में अगले हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। उसमें है पहला, नैतिकता की विशेषताएं बताइए। तो मैं आपको दीर्घ उत्तरीय में पहले ही विशेषताएं करा चुका हूं, तो इसलिए आपको इस वाले प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं करने की। उसके बाद है नैतिकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? तो नैतिकता की आवश्यकता जो है बाबू, विद्वानों के मतानुसार मनुष्य की विशेषता धर्म से जानी जाती है। मृत्यु के पश्चात भी केवल धर्म ही साथ जाता है। यदि मनुष्यों में धर्म ना हो तो वह पशु से भी गिरा माना गया है। कुछ सुधारकों का मत है कि समाज और शिक्षा में धर्म का नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि धर्म कटुता पैदा करता है, परस्पर वैर भाव बढ़ाता है, घृणा उत्पन्न करता है। परंतु ऐसा नहीं है। धर्म में अनेक बातें हमें बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की ओर ले जाती हैं। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के अभाव के परिणाम स्वरूप देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। वास्तव में नैतिकता का नाम ही धर्म है। हमारा अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सामाजिक
नियंत्रण में नैतिकता का महत्व बताइए। तो सामाजिक नियंत्रण में नैतिकता का महत्व देखिए क्या है कि धर्म की भांति नैतिकता भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण अभिकरण है। नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान कराकर उसे उसके कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रखती है। नैतिक आदर्शों से बंधा व्यक्ति केवल वही कार्य करता है जो समाजोपयोगी है, मतलब समाज में उपयोगी हो, ऐसा काम ही करता है बस वो। नैतिक नियम व्यक्ति के आंतरिक पक्ष को नियंत्रित रखने में अभूतपूर्व सहयोग देते हैं। नैतिकता प्रगतिशील की पक्षधर है, अतः यह सामाजिक नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाती है तथा उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। वर्तमान सामाजिक जीवन में जैसे जैसे नैतिक नियमों का महत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे नैतिकता सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होती जा रही है। नैतिकता में व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर उचित अनुचित का विवेक कर व्यवहार करता है। नैतिकता के नियम सामाजिक आदर्श के उचित प्रतिमान है, अतः इनका क्रियान्वयन समाज को संगठित रखता है। नैतिकता समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करके सामाजिक नियंत्रण में सहभागी बनती है। आपको बस यहीं तक लिखना है, इसके आगे आपको नहीं लिखना है कुछ भी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक नियंत्रण में नैतिकता का क्या महत्व है। हमारा अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न कि नैतिक शिक्षा में परिवार का योगदान बताइए। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि नैतिक शिक्षा में परिवार का जो योगदान है उसके लिए आप देखिए कि परिवार नैतिक शिक्षा की प्रथम पाठशाला है। ऐसी एक हमारे एक बहुत पहले एक दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, उन्होंने कहा था परिवार जो है वो नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। उसी क्रम में है ये कि परिवार ही नैतिक शिक्षा की प्राथमिक या प्रारंभिक पाठशाला है। माता इसकी प्रथम शिक्षिका है। वह बच्चे को बड़ों का आदर करना तथा उनको आज्ञाओं का पालन करने का प्रारंभिक पाठ पढ़ाती है। परिवार में आने वाले अतिथियों का उचित अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, अर्ज, गुड मॉर्निंग आदि सम्मान सूचक शब्दों से करने का ज्ञान तथा स्वागत करने का पाठ भी बालक को यहीं सिखाया जाता है। छोटे बड़ों का सम्मान करना तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करना भी बालक परिवार से ही सीखता है। जिन परिवारों में बच्चों से बदतमीजी से बात की जाती है या बच्चे देखते हैं जो परिवार में हो रहा है उसी को देखकर बच्चे बात करते हैं। अगर माँ बाप अधिकतर झगड़ा करते हैं तो बच्चे भी थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, और माँ बाप बहुत प्रेम से बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे भी बहुत प्रेम से सबसे बात करते हैं। मतलब हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है हमारी नैतिक शिक्षा में। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ मैं आपसे। इसी क्रम में जो आपके अगले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जैसे पहला ही है नैतिकता की परिभाषा दीजिए। तो नैतिकता की परिभाषा जो है वो आप अपने विस्तृत उत्तरीय में कर चुके हैं, तो आपको इस समय इस प्रश्न को करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है कि प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर किसका नाम लेना चाहिए। तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर हमें हमेशा ईश्वर का नाम लेना चाहिए। किसका नाम लेना चाहिए? ईश्वर का नाम लेना चाहिए। ईश्वर हमारे प्रभु मतलब भगवान जी का नाम लेना चाहिए। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन के 3 शत्रु कौन कौन हैं। तो जीवन के जो 3 शत्रु हैं उसमें पहला है आपका क्रोध। पहला क्या है? क्रोध। समझ में आया आपके? और आपका दूसरा है इसमें द्वेष, और तीसरा है ईर्ष्या। आपका अति लघु का चतुर्थ प्रश्न है कि किसका नाश और किसकी वृद्धि करनी चाहिए। तो हमें हमेशा अविद्या
अविद्या का क्या करना चाहिए? नाश करना चाहिए। और वृद्धि किसकी करनी चाहिए? हमेशा विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी। इसी क्रम में हमारे अगले प्रश्न हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कि किस विचार की संकल्पना को नैतिकता कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है हमारा उचित अनुचित जो है, इन विचारों की संकल्पना को ही नैतिकता कह सकते हैं या कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्वानों के अनुसार मनुष्य की विशेषता किससे जानी जाती है? तो विद्वानों के अनुसार मनुष्य की जो विशेषता है वो हमेशा धर्म से जानी जाती है। नैतिकता का संबंध होता है, हमारा तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है कि नैतिकता का संबंध होता है। नैतिकता का संबंध होता है समाज और व्यक्ति से। आशा करता हूँ आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। पहला बहुविकल्पीय का उत्तर है उचित अनुचित, दूसरे का है धर्म, तो तीसरे का है समाज और व्यक्ति से। यानी इसका उत्तर किस प्रकार आ रहा है? का, खा और गा। अब आप इसे आराम से अपनी कॉपी में कर सकते हैं। आपका प्रथम पाठ कक्षा 7 का जो प्रथम पाठ है कि नैतिकता का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व, यह पूर्णतः समाप्त हुआ। बच्चों आपको क्या करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। अपने जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, उन सब से कहना है, अपने क्लास के सारे बच्चों से कहना है, क्योंकि सर जो हैं आपके लिए वो सभी प्रकार के विषयों के बारे में लेकर आ रहे हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी होगी कि आपको सब्सक्राइब तो जरूर करवाना पड़ेगा। लाइक करवाइए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। जो लोग छोटा मोबाइल चलाते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से ये पढ़ सकते हैं। किसी बड़े बच्चे से कहकर इसको डाउनलोड करवा लीजिए, अपने छोटे मोबाइल के वीडियो में देख सकते हैं। और जो बच्चे बड़ा मोबाइल चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, तो उनके पिताजी के पास तो होगा ही, मम्मी के पास, पापा के पास, भाई के पास, बहन के पास, किसी न किसी के पास कोई ऐसा मोबाइल जिसके माध्यम से आप यूट्यूब चला सकें, तो यूट्यूब पर इस वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए। और इसमें जो मैंने आपको पार्ट दिया है वो पूरा ही दिया है। आराम से आपको केवल प्रश्नोत्तर के लिए आपको किताब की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस इससे देखिए, पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।